मेनलैंड में चला रहा है, नहीं चला रहा है, कुछ नहीं चलाता है। क्यों के लिए? सारा प्रिंट मीडिया तो मोदी ने खरीद चुका है। तो इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे को खराब करने के लिए दिए जाते हैं, जिससे कि जो जनता के आम मुद्दे हैं, जो जनता के आम हक हैं, ताकि उनकी आवाज़ इस देश में विपक्ष या कांग्रेस पार्टी ना उठा सके। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, सारा का सारा रायता इसलिए फैलाया जा रहा है। महिलाओं को महिलाओं के अधिकार क्यों नहीं दिए जाते? और मणिपुर जो जलने दो, किसको मरने दो, यही तो है इनका ना। तो ऐसे लगता है मणिपुर का महिलाओं को मोदी जी और अमित शाह के लिए महिला नहीं है। देखिए, आप धनवान व्यक्ति हैं, धन तो अपने देश का ही लूटा है ना, जनता का ही लूटा है ना। आपका अपना क्या है? आप अपना बताइए ना कि आप किस धन को लेकर के चले थे, किस धन में बैठे हुए। अमित शाह और मोदी ने क्या किया? आज तक गई नहीं, ये दोनों डर रहा है। मोदी के वादे मतलब सारी गारंटियों की गारंटी नहीं, किसी को अब तक कोई वादा पूरा किया उन्होंने? नहीं किया, एक भी वादा नहीं पूरा किया है। भाजपा की सरकार के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पूरे देश को आप खंगालिए, आप देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, जहां राजनीतिक पारा हाई है। एक तरफ संसद की कार्यवाही चल रही है, जहां हंगामा देखने को मिला, तो वहीं नारियों का जो गुस्सा है वो भी केंद्र सरकार पर फूटता दिखाई दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश की सियासी पारा जो है वो भी हाई है, क्योंकि वहाँ के सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी लगातार विवादित बयान हमारे सामने आ रहे हैं। हमारे साथ पूनम पंडित है, किसी परिचय की मोहताज नहीं, किसान नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं और हमेशा लगातार जिस तरीके से बेबाकी से अपनी बात रखती हैं उसके लिए भी पहचानी जाती है। पूनम जी, शुरुआत आप ही के सूबे से करती हूँ। आप ही के सूबे के मुख्यमंत्री लगातार जो बयान दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे उन विवादित बयानों को लेकर? और योगी आदित्यनाथ, सबको पता है कि वो बयान जो है वो सिर्फ जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए और जो इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे को खराब करने के लिए दिए जाते हैं, जिससे कि जो जनता के आम मुद्दे हैं, जो जनता के आम हक हैं, ताकि उनकी आवाज़ इस देश में विपक्ष या कांग्रेस पार्टी ना उठा सके। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, सारा का सारा रायता इसलिए फैलाया जा रहा है। संभल के सीओ के बयान को लेकर क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि संभल के सीओ पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, मैं बस इतना बोलूँगी उनके ऊपर कि जो है अच्छी बॉडी शॉडी बढ़िया बना रखी भैया तुमने, लेकिन पूर्व में आप अपना भी इतिहास खंगालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो बयान आजकल आप दे रहे हैं उन बयानों का क्या तथ्य है। मैं बस उनसे कहूँगी कि देश में इस तरीके का माहौल बनाइए कि जैसे भाईचारा बढ़े, प्रेम बढ़े। उन्होंने बयान दिया है कि जिसको दिक्कत है तो वो उस दिन घर में रहे। अरे आप ये भी तो बोल सकते थे कि सब मिलकर के होली का जश्न मनाएंगे, तो इस देश में बहुत बड़ा नाम उनका हो जाता। लेकिन उनके समर्थन में योगी आदित्यनाथ उतर कर आ चुके हैं, कह रहे पहलवान है, तो ऐसे ही बोलेंगे। देखिए, पहलवान है, उनको अर्जुन अवार्डी हैं। अर्जुन अवार्ड भी मुलायम सिंह जी की सरकार में उनको मिला था और अच्छे व्यक्ति वो थे। अब क्या है क्या नहीं है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन योगी जी जो कह रहे हैं कि जिस भाषा में जो समझेगा उसी भाषा में समझाया जाए। देखिए, इस देश में प्रदेश का मुखिया ऐसे कहने लग जाए, प्रदेश में बैठा हुआ, तो सोचिए आम जनता फिर क्या करेगी? आम जनता से आप फिर क्या उम्मीदें करेंगे, बताइए? मोदी जी महिलाओं के सम्मान में बड़े भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति हूँ। देखिए, आप धनवान व्यक्ति हैं, धन तो अपने देश का ही लूटा है ना, जनता का ही लूटा है ना। आपका अपना क्या है? आप अपना बताइए ना कि आप किस धन को लेकर के चले थे, किस धन में बैठे हुए हैं। आप मणिपुर से आई हैं? हाँ, मणिपुर से। मेरा नाम किम हाउकिप। क्या चाहे दूसरी तरफ मणिपुर अभी भी चल रहा है? मणिपुर अभी भी चल रहा है। अमित शाह और मोदी उनका ही प्रॉब्लम है। उन लोग ने कल परसों ही तो फ्री एक्सेस के लिए बस को चलवाया, उसमें हमारा बेटा एक मर गया और हमारा वुमेन्स लोग को, हमारा महिलाओं को 48 महिलाओं को इंजरी हो गया है। तो हम भी तो मांग रहे हैं नारी शक्ति। हम भी नारी है, मणिपुर का, नॉर्थ ईस्ट का। मैं मणिपुर का हूँ, लेकिन मेरा 7 स्टेट से सब नॉर्थ ईस्ट बैन हो है। देखो, हम भी चाहता है ये लागू हो 30%, ठीक है? अभी एक चीज़ तो मणिपुर में 2 साल हो गया है, अमित शाह और मोदी ने क्या किया? आज तक गई नहीं, ये दोनों डर रहा है। और मणिपुर जो जलने दो, किसको मरने दो, यही तो है इनका ना। और जब हमारा बेटियों को नंगा पैरेड कर हमारा बेटियों को नंगा, आप भी तो मेरा बेटी है, ये भी तो बेटी है, सारा बेटियों है, बेटियों को नंगा जाने दिया। उसमें क्या किया? पार्लियामेंट में 1 सेकंड भी नहीं बोला उसने। आज तक मोदी जी गई नहीं मणिपुर में, अमित शाह गई नहीं, यहाँ से मणिपुर को हैंडल कर रहा है। यही क्या है?
तो हम लोग को नारी शक्ति तो सब इधर का ये सब महिला तो नारी है, कहीं भी वो नारी ही नारी है सब। हम लोग को नारियों को हम लोग को भी जगह चाहिए बहन। एक चीज़ तो मैं बोलता हूँ, यहाँ का प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया कोई कुछ नहीं बोलता। हमारा मणिपुर का ये लोग मेनलैंड में चला रहा है, नहीं चला रहा है, कुछ नहीं चलाता, क्योंकि लिए सारा प्रिंट मीडिया तो मोदी ने खरीद चुका है। थैंक यू। एक मिनट मैम रुकिएगा, तो क्या मणिपुर की महिलाएं मोदी जी के लिए महिलाएं नहीं है? देखो एक चीज़ तो मेरे को ऐसे लगता है, मणिपुर का महिलाओं को मोदी जी और अमित शाह के लिए महिला नहीं है, ये इनको मैं पहुंचाना चाहता हूँ। मोदी जी और अमित शाह आए, उतरे मणिपुर में आए, हम लोग को फेस करें। कहीं पे भी महिला नहीं है। आपको लग रहा है कि मणिपुर में या नोएडा दिल्ली में भी महिलाओं की सुन नहीं रहा है कोई भी? मणिपुर 2 साल से जल रहा है। मोदी गया नहीं, अमित शाह गया नहीं गया, हमारा राहुल जी 3-4 बार जा चुका है। तो मोदी जी और अमित शाह जी को मैं बोलता हूँ, उन दोनों को बोलो, उन दोनों तक पहुँचाइए। आओ मणिपुर में हमसे बात करें, हम भी तो नारी है, हम भी इंडियन है, यही बोलना चाहता हूँ उनको। मणिपुर को लेकर आज बजट भी आना है और प्रेसिडेंट रूल्स लग चुका है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो ये 5 महीने 2 महीने में लगाना चाहिए ना प्रेसिडेंट रूल को, जब सब घर जल चुके हैं, सब कुछ जा चुका है, हमारे बहनों भाइयों मर चुका है, अभी प्रेसिडेंट रूल क्यों लगाया? उनके लिए तो लगाया है। ये मोदी और अमित शाह के लिए तो खेल दिख रहा है। बड़ा खेल है। उनका बेटियां नहीं है, उनका माँ नहीं है क्या? हम भी तो एक माँ है, हम आप लोग ये सब मेरा बेटियों हैं, मेरे बहनों हैं, एक ही है ना। मणिपुर में तो इंडिया है भाई, ऐसे नहीं है मणिपुर को नहीं मालूम, करने दो, मरने दो, ये तो नहीं हो सकता। थैंक यू। ये लगातार पीएम मोदी महिलाओं के सम्मान में भाषण देते हैं, बयान करते हैं, और अभी आपने सुना होगा कि बहुत बड़ा भाषण उन्होंने दिया है कि मैं सबसे धनवान व्यक्ति हूँ, लेकिन आप लोग विरोध में उतरे, ऐसा क्यों? देखिए, आप समझ सकते हैं कि 2024 के इलेक्शन से पहले, लोकसभा के इलेक्शन से पहले मोदी जी ने महिला आरक्षण बिल को पास कर दिया, एक वो कानून बना दिया गया, लेकिन वो लागू क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं लागू किया? हमारा पहला उनसे प्रश्न यही है कि उसको क्यों नहीं लागू किया गया। दूसरा, महिलाओं को, और इस कानून का जो नाम था महिला शक्ति वंदन अधिनियम दिया गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सिर्फ कागजों तक ही रह गया। महिलाओं को महिलाओं के अधिकार क्यों नहीं दिए जाते? पानीपत से, हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिए, बहुत अच्छी बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिए, लेकिन उसका क्या हुआ? आए दिन महिला बेटियां मर रही हैं, पढ़ती हैं उसके बावजूद मरती हैं, तो उनको कौन बचाएगा? फिर इन्होंने कहा कि गैस के सिलेंडर, उज्ज्वला गैस योजना हमने दी, और मोदी जी ने मगरमच्छ के आंसू बहाए कि महिलाएं मेरी चूल्हे पे रोटी बनाती हैं, उनके आंखों में आंसू आते हैं तो मेरे आंखों में आंसू आते हैं। और मैं सिलेंडर जो है इतना महंगा कर दिया कि जो गरीब जनता है वो दोबारा भरवा ही नहीं सकती। अब इन्होंने इलेक्शन के टाइम, चाहे हरियाणा का इलेक्शन हो चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, उसमें उन्होंने कहा कि 500 रुपये सिलेंडर की कीमत की जाएगी। कितनी देर हो गई? अक्टूबर को इलेक्शन का रिजल्ट आ गया था, उसके बाद अब तक 500 का सिलेंडर नहीं हुआ। तो ये जुमला पार्टी है, जुमले ही मत करते हैं। हमारा ये कहना है कि ये जो आरक्षण बिल है इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। 2 जो क्लॉज लगाए गए हैं, जनगणना और डिलिमिटेशन, उसको ख़त्म किया जाए ताकि हमारी महिलाओं को राजनीति में, विधानसभा में और संसद में पूरी भागीदारी मिले और उनको जो अधिकार हैं उन अधिकारों को उनको मिले। मोदी जी तो वायदे करते हैं, कुछ भी कहते हैं, बात होती है पूरा करने की। वायदे बहुत सुंदर सुंदर टाइटल्स दिए जाते हैं, जनता खुश हो जाए और वोट बटोर लिए जाते हैं। वोट बटोरने के बाद, सरकार बनाने के बाद वो वायदे जो हैं उड़न छू हो जाते हैं। तो चुनावी वादे होते हैं। जी जी बिल्कुल। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी मैडम, जैसे कि हमारी मैडम ने बताया कि जब कोई भी इलेक्शन का टाइम होता है
तो मोदी जी है ना तरह तरह के वादे करते हैं, ठीक है, 500 का सिलेंडर देंगे और ये जो 2100 रुपये हरियाणा में गए, अब तक कोई चीज़ लागू हुई नहीं। सिर्फ वो जुमले करके मैनिपुलेट करते हैं औरतों को, ठीक है, और उनको अपनी साइड करते हैं कि हमको ये मिलेगा, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। लेकिन कहा तो जाता है कि मोदी के वादे मतलब सारी गारंटियों की गारंटी नहीं, किसी को अब तक कोई वादा पूरा किया उन्होंने नहीं किया, एक भी वादा नहीं पूरा किया है। हाँ, धोखा है, महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। मोदी जी तो भावुक हो जाते हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं जब महिलाओं की बात करते हैं। गलत है, ये तो बहुत ये तो जुमले हैं मोदी जी के, यही तो जुमले हैं। मोदी जी जो रोते हैं वो झूठा रोते हैं। हाँ, वो झूठा रोते हैं। तो मैडम रोने से कुछ होता है? ये पता चल रहा है कि सामने वाला सच बोल रहा है। बिल्कुल। सब महिलाएं, आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस प्रदर्शन को लेकर? बिल्कुल, केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल इस बिल को पास करने में लगाए और मेरा ये जवाब है कि मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहती हूँ, इसको लागू करने में और कितना साल लगाएंगे आप? महिलाओं को कब तक अपनी लड़ाई की हकदारी की जो भागीदारी है उसके लिए कब तक लड़ना पड़ेगा? आखिर क्यों आप महिलाओं को सम्मान देने में पीछे हैं? देश कांग्रेस के राज्य के अंदर देश की पहली प्रधानमंत्री जो बनी थी इंदिरा गांधी जी बनी थी, कांग्रेस ने साबित करके दिखाया। लेकिन भाजपा जहां महिलाओं को 2500 देने की बात करती है और उस 2500 की बात के बाद आप कंडीशन से अप्लाई करती हैं कि बीपीएल कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, 4 पहिए वाला वाहन नहीं होना चाहिए, तो वोट लेने वक्त आपने ये सब क्यों नहीं किया? लेकिन ये आज संसद घेराव की ओर बिल्कुल, ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक ये बिल पास लागू नहीं करा लेंगे। धन्यवाद। बिल तो लागू हो चुका है राज्यसभा लोकसभा में, लेकिन देरी क्यों है? तो आप यही तो लड़ाई है हमारी कि आप इसको क्यों नहीं पास कर रहे हैं? आपने लागू तो कर दिया लेकिन पास क्यों नहीं कर रहे हैं? पास करा लेकिन लागू नहीं होने दे रहे, क्यों? क्या लगता है सरकार ने सिर्फ वाहवाही पाई है? सिर्फ वो अपनी लूट घसूट और महिलाओं को, और आज भी भाजपा की सरकार के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पूरे देश को आप खंगालिए। आप देखिए कि रोज कितने राज्यों के अंदर कितनी महिलाओं, कितने बच्चों के साथ, नाबालिग बच्चों के साथ, महिला के साथ रेप हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पूरा राज्य कह रहा है। लेकिन अभी परसों ही तो पीएम मोदी बोल रहे थे कि नारी शक्ति अधिनियम की जो खास बात है वो ये कि राष्ट्रपति उस महिला ने इसका वो किया है लागू। तभी आप उस महिला को कहीं पर भूल जाते हैं, कहीं कार्यक्रमों के अंदर उसी महिला को आप भूल भी जाते हैं। आप उनकी गरिमा नहीं समझते हैं कि एक देश की राष्ट्रपति होने के नाते कि उनका क्या कार्य है, क्या उनको करना चाहिए। आप कितने कार्यक्रमों में मुर्मू जी को आगे नहीं लाए हैं? ये मैं नहीं, ये मीडिया बता रहा है, ये लोग बोल रहे हैं कि अगर आपने एक महिला राष्ट्रपति चिन्हित करी तो कहीं ना कहीं उसके वर्ग को लेकर, उसकी जाति को लेकर के आप उसे साइड भी करते हैं। लेकिन मोदी जी तो अपने आप को धनवान बता रहे हैं क्योंकि महिलाओं का आशीर्वाद है। हाँ बिल्कुल, मोदी जी इतने धनवान हैं कि मैं क्या बताऊं। उन्हीं की शासित सरकार के अंदर उन्हीं के नेतागण, उन्हीं के एमपी, उन्हीं के बड़े बड़े जो मंत्री हैं वो आज महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने जो 33% आरक्षण देने की बात की, वो उन्होंने विधेयक पास तो किया लेकिन लागू नहीं किया। उसके साथ उन्होंने जो उस पर रोक लगा दी है और आज तक लागू होने का तारीख का पता नहीं है, तो सही मायने में ये उन्हें अधिकारिता देना ही नहीं चाहते। अधिकारिता अगर देने की बात थी तो आदरणीय राजीव जी ने हमें तत्काल दे दिया था और उसी का परिणाम हुआ था कि महिलाएं जनपद, जिला पंचायत, नगर पालिका, महापौर बनकर सामने आई थी। लेकिन आज तो ये तारीख बताते ही नहीं है। काम किस तरीके से आरक्षण लागू होगा इसका भी कुछ पता नहीं है। मोदी सरकार तो बड़े बड़े फैसले लेती है, महिलाओं के सम्मान में इतना बड़ा बिल लेकर आई है, तो थोड़ा बिल लाने से काम नहीं होता, बिल्कुल लागू कब कर रहे हैं उससे बात होती है। आज लागू करने का कोई पता नहीं है, आरक्षण किस तरीके से दिया जाएगा इसका भी पता नहीं है। केवल वाहवाही लूट लेने के लिए बिल पास करा देने से अधिकारिता नहीं मिलती। तो क्या लगता है दोनों ही सदनों में बिल पास होने के बावजूद भी अभी तक ये बिल लटका हुआ है? देखिए, देखिए जो राज्यसभा में बिल पास हुआ था वो इसलिए किया गया था, अब जी हाँ, इसलिए पास किया गया था ताकि कोई भी उसे नज़रअंदाज ना कर सके। लेकिन लोकसभा में जब बिल पास किया है उसमें उन्होंने ये तारीख नहीं बताई है कि कब उसे लागू करेंगे। उन्होंने जनगणना के साथ इसको जोड़ दिया और आज जनगणना का कोई पता नहीं है। तो ऐसे में तो अधिकारिता देने के नाम पर ये सिर्फ बहानेबाजी है। देखिए, आज का घेराव इसलिए किया गया है ताकि जो महिला सांसद हैं उन्हें इस बात को याद रहे कि उन्हें अधिकारिता अगर मिली है
तो महिला होने के नाते मिली है और अब उनकी ये जिम्मेदारी है कि वे लोकसभा में, राज्यसभा में महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करें। क्या कुछ कहेंगे मैम? महिलाओं का गुस्सा जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन पीएम मोदी तो महिलाओं के सम्मान में भाषण देते हैं। अभी परसों भी कहा कि मैं धनवान व्यक्ति हूँ, मेरा खाता भरा हुआ है। केवल बहानेबाजी करते हैं। आज अगर आरक्षण की बात करें तो भी महिलाओं को कोई अधिकारिता नहीं मिली है। हर दिन महिलाओं पर बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं हो रही हैं, नौकरी जहां करती हैं वहां पर उनके साथ अन्याय होता है, लेकिन आज तक उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। अनेक भाजपा के नेता बलात्कार जैसी घटनाओं में सामने आते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। कुल मिला के मोदी जी केवल और केवल बहाने बनाते हैं। तमाम महिलाएं हमारे साथ थी और खासकर मणिपुर की महिला जो साफ पूछ रही है कि क्या मणिपुर इंडिया का हिस्सा नहीं है, क्या मणिपुर की महिलाएं पीएम मोदी के लिए महिलाएं नहीं है, क्योंकि प्रवचन खूब है, भाषण खूब है, महिलाओं को लेकर मोदी सरकार के और योजनाओं को लेकर भी घोषणाएं होती हैं, लेकिन असल में महिलाओं के लिए पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने किया क्या, ये सवाल महिलाएं भी पूछ रही हैं। आपकी इस रिपोर्ट को लेकर राय क्या जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।